हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हमने कक्षा 10 के प्रथम अध्याय का अध्ययन कर लिया था, सूरदास के पदों का अध्ययन कर लिया था। आज हम अगला अध्याय आरंभ करते हैं। तुलसीदास। सभी जानते हैं तुलसीदास जी हैं वो राम भक्त कवि हैं। भक्ति काल के सर्वोपरि राम भक्त माने जाते हैं और संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय से संबंधित एक प्रश्न आता है और वो प्रश्न किसी का गलत न हो, इसलिए जीवन परिचय पर चर्चा करना अनिवार्य बन जाता है। तुलसीदास। सबसे पहले जन्म संवत 1589, संवत में है ये, ईस्वी में नहीं है। मृत्यु है संवत 1680। अब इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। राजापुर गांव संवत 1589 में लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। यहाँ आत्माराम ही दिया है, वैसे दुबे लगाते हैं। एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे, पंडित थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। एक विशेष प्रकार का नक्षत्र होता है और उस नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चे विशेष होते हैं। ये भी विशेष थे। जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। 5 वर्ष का जो बालक होता है उसके मुंह में दांत आ जाते हैं, तो इनके मुंह में भी दांत थे, दांत निकले हुए थे। सभी घर वाले डर गए। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया और उसके बाद मुनिया नामक एक दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया और इनका बाल्यकाल बहुत ही कष्टमय बीतता है। इनके बारे में कहा भी जाता है, मातु पिता जग जाय तजो। माता पिता ने संसार में जाय यानी जन्म देकर के तजो यानी छोड़ दिया। जग यानी संसार, जाय मतलब जन्म लेना, तजो यानी छोड़ दिया। विदुहु नह लिख्यो कछु भाल भलाई। और विधाता ने, ईश्वर ने भी कुछ नहीं लिखा। भाल यानी मस्तिष्क, किस्मत में भलाई से संबंधित। तो जन्म लेते ही उनकी किस्मत इस प्रकार से बनी कि विधाता ने उनकी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा, अच्छा भलाई वाला कार्य नहीं लिखा और माता पिता ने उनको जन्म लेते ही छोड़ दिया था। ये उनकी चौपाई है, उसमें ही ये परिचय मिलता है उनका। इनके गुरु का नाम नर हरिदास बताया जाता है और इनकी पत्नी रत्नावली थी, जो बहुत ज्यादा विदुषी थी, पढ़ी लिखी थी, विद्वान थी। ये खुद भी बड़े विद्वान थे, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन है वो अधिक समय तक चल नहीं सका। इन्होंने गृह त्याग कर ईश्वर भक्ति के मार्ग को अपना लिया था। राम के शरण में चले गए थे। घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर सन 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की और सब जानते हैं रामचरितमानस विश्व की सबसे प्रसिद्ध रचना है। प्रत्येक हिंदू के घर में वो पाई जाती है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने का काम रामचरितमानस से ही किया। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा और शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की। पीड़ा नाशक बताते हैं हनुमान की स्तुति, और वो जो रचना है वो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है कि संवत 1680, विक्रम संवत 1680, 80 गंग के तीर, गंगा के किनारे, 80 मतलब ये तुलसीदास जी, श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसी ने शरीर तजो छोड़ दिया, त्याग दिया। ये दोहा इनके अंतिम समय के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए, कौन सा भाव? दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो याद रखनी है आपको। वो है निम्नलिखित: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली। अर्थात श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित भी उन्होंने रचनाएं रची हैं, लेकिन राम के संबंध में उनकी रचनाएं ज्यादा हैं, राम भक्त के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध हैं। वैसे तुलसीदास जी राम को और कृष्ण को एक ही मानते हैं क्योंकि विष्णु के अवतार हैं, तो कृष्ण से संबंधित भी उनकी रचनाएं मिलती हैं। तुलसी आदर्श कवि थे।
उन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अनेक अपने दैनिक जीवन से संबंधित अनुकरण का संदेश दिया है। अर्थात इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन किया कि कैसे मनुष्य को जीवन में सफल होने के लिए कैसा चरित्र अपनाना चाहिए, और हमें अपने दैनिक जीवन में उनको अनुकरण यानी अपनाने का भी संदेश दिया है कि इसको अपनाइए और अपने जीवन को आदर्श जीवन बनाइए। इनकी रचनाएं हैं वो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में लिखी गई हैं। तो ये दोनों भाषाओं के पंडित थे। संस्कृत आते हुए उन्होंने अवधी भाषा और ब्रज भाषा को अपनाया। इसीलिए अपनाया क्योंकि उस समय अवधी और ब्रज भाषा का उत्तर भारत में ज्यादा प्रचलन था। तो संस्कृत में अगर लिखते तो उनके विचार ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाते, समझ नहीं पाते लोग। तो उन्होंने उस समय की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भाषाओं में अपनी रचनाएं रची। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप, बिल्कुल परिष्कृत रूप इन्होंने अपनाया है। अब जो हमारे सिलेबस में लिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये चैप्टर CBSE में भी लगता है और RBSE में भी लगता है। ठीक है, तो राजस्थान बोर्ड में भी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी ये चैप्टर लगता है। तो दोनों विद्यार्थी लाभ उठा सकते हैं इसका। व्याख्या से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं और रामचरितमानस का सबसे आकर्षक, रोचक, वीर रस से युक्त ये भाग है लक्ष्मण परशुराम संवाद। जब विश्वामित्र के साथ राम है मां जानकी से विवाह के लिए उनके स्वयंवर में पहुंचते हैं तो शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, प्रत्यंचा यानी वो डोरी चढ़ाने के लिए जो शर्त रखी जाती है, तो राम उस धनुष को तोड़ देते हैं, मतलब टूट जाता है उन प्रत्यंचा चढ़ाते समय। वो शिव का धनुष था, शिव के भक्त थे परशुराम, और परशुराम का क्रोध सभी जानते हैं। वो क्रोधित हो जाते हैं और सभा में पहुंच जाते हैं और सभी को ललकारते हैं कि किसी ने भी अगर ये धनुष तोड़ा है तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। और उसी समय लक्ष्मण जो हैं वो परशुराम से उलझ बैठते हैं और दोनों के बीच भयंकर वार्तालाप होता है। वार्तालाप नहीं, वाक युद्ध होता है, व्यंग्य वाला। और लक्ष्मण परशुराम आपस में व्यंग्य संवाद करते हैं। इसी का यहाँ पर चर्चा की गई है, बात की गई है। बहुत ही आकर्षक और रोचक संवाद है। पूरी रामचरितमानस जो है पूरी की पूरी वो दोहा चौपाई में लिखी गई है, मतलब चौपाइयां हैं, उसके नीचे एक दोहा दिया गया है। तो दोहा चौपाई है। रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। 7 कांड है रामचरितमानस में, मतलब रामचरितमानस के 7 भाग हैं। उसका पहला भाग बालकांड जो है उससे ये लिया गया है, पहला भाग। इसके बाद अयोध्या कांड आता है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, उत्तर कांड है, लंका कांड है। इस प्रकार के अलग अलग कांड चलते हैं, अलग अलग भाग चलते हैं। ये बाल कांड से लिया गया है, याद रखने योग्य है, आंसर में हम डाल सकते हैं इसको। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर के क्रोध से तमतमाते हुए वहां आ जाते हैं राजा जनक के दरबार में। किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद अंत में दोनों ये लक्ष्मण और परशुराम लड़ते रहते हैं, लेकिन विश्वामित्र बीच बचाव करते हैं और राम की शक्ति की परीक्षा लेकर के परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो व्यंग्योक्तियां होती हैं, व्यंग्य के बाण एक दूसरे पर चलाए जाते हैं, वो बड़े ही रोचक हैं। जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहां प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। वो क्रोधित है, परशुराम जी क्रोधित हैं और लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से उनका सामना करते हैं। लक्ष्मण जहां विवाद वत्सल हैं, वो आनंद लेते हैं विवाद का, वहीं श्री राम जो हैं वो नीति के ज्ञाता हैं, सौजन्य हैं, अच्छे विचारों से सुजनता फैलाना चाहते हैं, उसके प्रतिमान के रूप में, उदाहरण के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु के रूप में है, वो दोनों पक्षों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं, मतलब शांत करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य के रूप में नजर आता है, हास्य का सहारा बन जाता है। लक्ष्मण से जब वो संवाद करते हैं, जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि किस प्रकार उनका जो क्रोध है उससे लोग डरते नहीं, बल्कि मजाक जरूर उनका बन जाता है। पहला पद,
बहुत ही रोचक है। नाथ शंभु धनु भजनी हारा, हुई के एक दास तुम्हारा, आयसु का कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लराई, सुनहु राम जेही शिव धनु से तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजान तमारे, जहीं सब राजा सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमानी, बहु धनुई तोरी लरकाई, कभू न शिरीष कीनि गोसाई, एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। बहुत ही आकर्षक चौपाइयां हैं। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, ये कथन है राम का। जब परशुराम सभा में आते हैं तो प्रश्न पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा, सामने आओ मेरे। तो राम खड़े होते हैं और कहते हैं, नाथ, हे स्वामी, हे स्वामी, शंभु धनु, शिव धनुष, शंभु धनु यानी धनुष, शंभु यानी शिव, शिव का धनुष भजनी हारा, तोड़ने वाला। होई हो सकता है, केऊ कोई, एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई एक सेवक हो सकता है। राम कहते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई एक दास हो सकता है तुम्हारा, और कौन हो सकता है? सेवक है तुम्हारा। आयसु, आयसु यानी आज्ञा, मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं भी आपका एक सेवक हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। कह कहिए, क्या कहना चाहते हो, किन किसी को, वो मुझे कह दीजिए। मोही यानी मुझे, वो आप मुझे कह दीजिए। आप मुझे आज्ञा दो, क्या कहना है किसी को, और जिसको कुछ कहना है वो आप मुझे कह दो। सुनी रिसाई बोली मुनि को ही, ये बात सुन करके, सुन यानी सुन करके, रिसाई मतलब क्रोधित होकर के, बोले मुनि को ही, क्रोधी स्वभाव के, क्रोधी स्वभाव के मुनि परशुराम बोले ये बात सुनकर के श्री राम की। श्री राम ने जब ये कहा ना कि शिव को धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्या कहना चाहते हो आप मुझे कह लीजिए। तो इस बात पर गुस्सा हो गए परशुराम क्रोधी स्वभाव के, और बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई। हे राम, सेवक सो वो, सेवक तो वो होता है जो करे सेवकाई, सेवा। सेवक का काम क्या करना, सेवा करना है। अरि दुश्मनी, करनी, दुश्मनी का काम किया है ये, करनी मतलब कार्य है। करी, करे मेरे से लड़ाई, वह दुश्मनी का काम करने वाला मनुष्य है जिसने ये धनुष तोड़ा है, वो मुझसे क्या करे, लड़ाई करे। तो अरि करनी, दुश्मनी का कार्य करने वाला मुझसे क्या करे, लड़ाई करे। सुनो राम, सुनो राम, जेही जिसने भी शिव धनु तोड़ा, शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम, सहस्र बाहु, एक राक्षस था, सहस्र बाहु, हजार भुजाओं वाला राक्षस, सहस्र यानी हजार, बाहु यानी भुजाएं, सहस्र भुजाओं वाले राक्षस के सम यानी समान, सो वह रिपु दुश्मन, मोरा मेरा। तो सहस्र बाहु के समान वह मनुष्य मेरा क्या है, रिपु है, दुश्मन है। सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान दुश्मन है मेरा। परशुराम का दुश्मन था कौन, सहस्र बाहु नामक राक्षस। परशुराम ने अपने कुल्हाड़े से, अपने फरसे से सहस्र बाहु की हजारों भुजाएं काट दी थी और उनका विनाश कर दिया था उस राक्षस का। तो उसी की बात को लेकर के श्री राम से कहते हैं कि सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा दुश्मन है। किसके समान, सहस्र बाहु के समान। ठीक है, मैं भी उसकी हत्या करूंगा। सो इसलिए बिलगाऊ, बिलगाऊ यानी अलग, बिहाई प्रस्तुत समाज, समाज प्रस्तुत समाज से वो मनुष्य अलग होकर के खड़ा हो जाए। बिलगाऊ बिहाई समाजा मतलब वो मनुष्य इस समाज से आकर के क्या हो जाए, अलग हो जाए। समाज से मतलब जितने भी राजा आए हुए हैं यहाँ पर,
जिसने शिव धनुष तोड़ा वो आगे आ जाए, मेरे सामने आ जाए। न तय नहीं तो मारे जही ही मारे जाएंगे सब राजा। नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। इसलिए जिसने भी ये गलती करी है वो सामने आ जाओ। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं। सुनी, सुनकर के मुनि के वचन बातें, मुनि परशुराम की बातें सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे। बोले, लक्ष्मण जी बोलते हैं इस बार, परशुधर ही, परशु धारण करने वाले, परशुधर ही मतलब परशुराम, परशुराम परशु को धारण करने वाले, परशु यानी फरसा कुल्हाड़ा, अवमाने अपमान करते हुए, उनका मजाक बनाते हुए, उनका अपमान करते हुए बोले। कौन बोले? लक्ष्मण जी। बहुधनु ही, बहु यानी बहुत सारी, धनु यानी धनुष्या, धनुष्या, तोड़ी, तोड़ी है, लड़काई बचपन में। हे परशुराम जी, हमने बचपन में बहुत सारी धनुषियां तोड़ी हैं। लड़काई मतलब बचपन में, लड़कपन में हमने बहुत सारी धनुषियां तोड़ी हैं। धनुषिया नाम लेता है शिव के धनुष को। क्या नाम दिया? धनुषिया। साधारण सी धनुषिया। बोले हम तो क्षत्रिय हैं, राजा के बेटे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, धनुष चलाते हैं, टूट जाती है। बहुत सारी धनुषियां तोड़ी हैं बचपन में। कबहू कभी भी, न नहीं, ऐसी ऐसी ऐसी, इस प्रकार की, रीस क्रोध किन्हीं किया। गोसाई, हे ब्राह्मण, हे प्रभु, हे स्वामी, कभी भी ऐसा क्रोध न यानी नहीं किया। किसी ने ऐसा क्रोध नहीं किया। हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुषियां तोड़ी हैं, लेकिन किसी ने भी ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा आप कर रहे हो। ए ही इसी धनुष पर ममता मोह के ही हेतु, किस कारण? हेतु यानी कारण। इसी धनुष पर आपका मोह किस कारण से है, बताओ तो सही। सुनी, ये बातें सुन करके हमने बहुत सारी धनुषियां तोड़ी है बचपन में और किसी ने क्रोध नहीं किया। ये बातें सुन करके रिसाई, क्रोधित हो गए। रिसाई यानी क्रोधित हो गए। कौन? भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु, भृगु यानी परशुराम के पिता का नाम, कुल यानी वंश के, केतु यानी ध्वजा, अर्थात पूरे का अर्थ क्या होगा? परशुराम। भृगुकुल की ध्वजा अर्थात भृगुकुल के वंशज परशुराम बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए कि शिव जी के धनुष, मेरे गुरु के धनुष को धनुषिया बोल रहा है ये बच्चा, ये बालक। और क्रोध में बोले, रेनरप बालक, हे राजपुत्र, काल बस मृत्यु के वश में खड़े हो तुम। मैं साक्षात मृत्यु हूं तेरी। बोलत तोरी न संभार, तो ही मतलब तुझसे, बोलत यानी बोला, न नहीं जाता, संभार संभाल करके। तू मृत्यु के वश में खड़ा और तू मुंह संभाल करके बात नहीं कर सकता, मुंह संभाल करके बोल नहीं सकता। धनु ही यानी धनुषिया, धनुषिया सम समान, त्रिपुरारी धनुष, त्रिपुरारी मतलब त्रिपुरारी, त्रिपुरारी कौन? शिव, शिव का धनुष। और त्रिपुरारी का धनुष कैसा? साधारण धनुषियों के समान। विदित सकल संसार, पूरा संसार जानता है। विदित यानी जानता है, सकल यानी संपूर्ण संसार, संपूर्ण संसार जानता है कि यह साधारण धनुष नहीं, त्रिपुरारी का धनुष था। और तुम उसको क्या बोल रहे हो? धनुषिया बोल रहे हो। तुम मृत्यु के निकट में खड़े हो, काल बस यानी मृत्यु के निकट खड़े हो। बोलत तो ही न संभार, तुम थोड़ा बहुत संभाल करके बोल नहीं सकते क्या? थोड़ा संभाल करके बोलो। ये शिव का धनुष है, साधारण धनुष नहीं है। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, वीडियो बड़ा न बने, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे इसको। पहला पद समझ में आ गया होगा। ये तो चौपाइयां हैं सभी की सभी, यहां तक 16 मात्राएं होती हैं चौपाइयों में, 16 यहां तक, 16 यहां तक, ठीक है। ये दोहा है, कहीं कहीं सोरठा भी मिलेगा। 13-11 होती हैं, यहां पर 13 मात्रा, ये 11 मात्रा, कुल 24 मात्राएं। ये सममात्रिक छंद है चौपाई, चौपाई सममात्रिक है। सममात्रिक छंद होते हैं जो हमें लिखने पड़ेंगे विशेष में। ये दोहा है, ये अर्ध सममात्रिक है। अर्ध सम इसलिए क्योंकि यहां तक 13 है, यहां पर 11 है, इसलिए इसको
अर्धसम कहते हैं। पूरे चरण में 24 मात्राएं हैं। इसमें एक ही चरण होता है और 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।